हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज इस लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट की कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई है। और ये जो प्रॉब्लम है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होती है और ये बच्चों को थोड़ा हार्ड लगती है। तो आज इसी वीडियो में हम इन प्रॉब्लम को करने का तरीका देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करवाते हैं, उसके बाद में AgNO3 से ट्रीटमेंट करवाते हैं उसका। तो उसके बाद में क्या होता है, रिएक्शन होती है और उसके बाद में जो ये इसके अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसके अंदर ब्रोमीन है हमारे पास। तो ये जो ब्रोमीन है ये इससे रिएक्ट करके हमें AgBr देता है। और कितना AgBr देता है, 0.22 ग्राम। ठीक है, तो इतना हमें AgBr मिल जाता है। तो हमें बताना है कि जो कंपाउंड है हमारे पास उसके अंदर ब्रोमीन कितना है हमारा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी बोल रही है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इस प्रॉब्लम को। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.25 ग्राम। ठीक है, उसके अंदर कुछ ब्रोमीन का कंटेन है। वो क्या करता है, AgNO3 से रिएक्ट करा के AgBr बनाता है। और जो AgBr हमारे पास जो रिजल्ट फॉर्म होता है उसका वेट कितना है, 0.22 ग्राम। तो हमें बताना है जो हमारे पास ये जो कंपाउंड था ना उसके अंदर ब्रोमीन कितना है। तो चलो देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखने से पहले कुछ हमें बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। सबसे पहले वो देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन में मोलिकुलर मास। ये हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर यूज़ होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। एंड सेकंड चीज़ देखो, यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना इधर, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इधर होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है एंड यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। तो इसको अप्रोच देखो कैसे करेंगे। हमारे पास AgBr इधर है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमें इसका वेट गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, इसका यहाँ पर मैं मोल निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये जितना मोल्स इधर होगा ना प्रोडक्ट के अंदर, उतना ही ब्रोमीन का मोल्स इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो ब्रोमीन है ना इसके मोल्स आ जाएंगे। तो इसके मोल्स आने के बाद में हमारे पास वेट है 0.25 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है N=m/m, इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, हमारा जो ब्रोमीन है ना उसका वेट निकाल लूँगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसका परसेंटेज में हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो देखते हैं इस अप्रोच को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ, ठीक है, जिसके अंदर ब्रोमीन कंटेन है और इसका वेट कितना है, 0.25 ग्राम। ये हमें कुछ प्रोडक्ट बना के दे रहा है, क्या दे रहा है, AgBr। और AgBr का वो वेट हमारे पास कितना है, 0.22 ग्राम। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्रोमीन है ना इसके मोल निकाल लेता हूँ। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, लेट से मेरे पास CO2 है, तो इसका अगर मेरे पास कंप्लीट कंपाउंड का 1 मोल है ना, तो इस केस में 1 मोल इसका होगा, C का। एंड ये जो ऑक्सीजन है ना, जितने नंबर होंगे यहाँ पर उतने ही मोल उस कंपाउंड के होंगे, मतलब 2 मोल होंगे किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोल निकालते हैं। मतलब अब Ag का अगर मेरे पास 1 मोल यहाँ पर होगा ना, तो Br का भी कितना होगा, 1 मोल। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो AgBr है ना इसके मोल्स निकाल लेंगे हम कंप्लीट। तो इसके मोल आ जाएंगे, उतने ही मोल Ag के होंगे और उतने ही कितने के होंगे, Br के होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो नंबर हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इसका मतलब इक्वल इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स पूरे कंपाउंड के होंगे ना, उतने ही Ag के होंगे और उतने ही Br होंगे। बट इस केस में देखो, अगर ये मेरे पास CO2 का 1 मोल है कंपाउंड का, तो यहाँ पर 1 मोल किसका होगा, कार्बन का होगा, एंड 2 मोल किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले AgBr का हमारे पास वेट गिवन है कितना, 0.22 ग्राम। तो उसको मैं m बोल देता हूँ, ये होगा 0.22 ग्राम। ठीक है, अब इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, Ag का मोलिकुलर वेट कितना होता है हमारे पास, ये प्रॉब्लम के अंदर गिवन होगा, तो इसका होता है लगभग 107.87। और ये जो हमारे पास ब्रोमीन है इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, इसका होता है हमारे पास 79.90 के लगभग। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अप्रोक्स मैं लिख रहा हूँ, अप्रोक्स ये होगा हमारे पास 187। ठीक है, पॉइंट में भी कुछ आएगा, उसको मैंने अप्रोक्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसके मोल निकाल लेते हैं। तो 0.22 ग्राम अपॉन में 187। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो ये मेरा लगभग कितने के लगभग आएगा, तो 0.117 के लगभग इतने मेरे क्या आएंगे, मोल्स आएंगे। ठीक है, तो इतने मेरे पास मोल आ गए। ठीक है,
तो ये नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास इस कंपाउंड के हैं, किसके, AgBr के। तो AgBr के अगर यहाँ पर देखो AgBr का अगर मेरे पास n मोल्स है ना, तो उस केस में n मोल्स ही Ag के होंगे एंड n मोल्स ही किसके होंगे, Br के। तो इसका मतलब ये जो Br है ना, Br, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 0.117। अब यहाँ से मैं Br का वेट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसे बोल सकता हूँ मैं, अगर ये देखो Br जो मेरे पास है, ये राइट हैंड साइड के अंदर प्रोडक्ट का मोल्स गिवन है, तो इस केस में ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स है ना, मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं, उसके अंदर जो ब्रोमीन होगा उसके मोल्स भी तो कितने होंगे, इतने ही होंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के दोनों मोल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस केस में ये जो रिएक्टेंट मेरे वाला मेरा Br है ना, यहाँ लिख देता हूँ रिएक्टेंट वाला Br, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 0.117, ठीक है। तो यहाँ से वेट निकालूंगा, तो वेट कैसे निकालेंगे, तो m/m इक्वल्स टू 0.117 होता है। तो यहाँ पर मैं ब्रोमीन का क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर वेट लिख देता हूँ, मोलिकुलर मास मतलब कितना है, 79.90। तो इसको अप्रोक्स में किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 80, ठीक है। तो यहाँ से ब्रोमीन का मास कितना आएगा, 0.117 इंटू में 80। तो ये लगभग कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर ये 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 0 एंड 0 ये 0, ठीक है, क्योंकि 5 पॉइंट को छोड़ के डेसिमल लगेगी। तो इस केस में जो हमारा मोलिकुलर मास होगा ना किसका, ब्रोमीन का, तो वो कितना आएगा, 0.00117 इंटू 80, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से मेरे पास ब्रोमीन का मास आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ब्रोमीन का मास ऊपर रखो एंड टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास था कितना था, 0.25 इंटू में 100। ये हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज होगा किसका, ब्रोमीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो ये हुआ 0.117 इंटू 80 अपॉन में 0.25 इंटू में 100। तो ये लगभग कितना आएगा मेरे पास, 37.45% के लगभग, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। तो 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोबारा से हमारे पास, जिसका वेट कितना गिवन है, 0.25 ग्राम, गेव 0.20 ग्राम ऑफ CO, ठीक है। ये क्या देता है, CO कितना देता है, 0.20 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास, ये है रिएक्टेंट, ये क्या बना रहा है हमारे पास, CO, और इसका वेट कितना है, 0.20 ग्राम, एंड इसका वेट कितना है, 0.25 ग्राम, ठीक है। आफ्टर कंप्लीट कॉम्बिनेशन द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ C हमें बताना है किसके अंदर, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले हमें C के मोल्स निकालने होंगे। यहाँ पर C के मोल्स मेरे पास आ गए, तो उतने ही मोल्स C के किस में होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होंगे, ठीक है, C के मोल्स। तो यहाँ से C के मोल्स मेरे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर C के मोल्स आने के बाद में मैं यहाँ से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ C निकाल सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो उसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखो C एंड O, तो C का मेरे पास मोलिकुलर मास कितना होता है यहाँ पर, तो यहाँ से मोलिकुलर मास निकालेंगे तो C का कितना होता है 12 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो आता है 28। तो यहाँ से मैं CO के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा ना, तो कितना होगा, तो ये होगा कितना बन रहा है, 0.20 अपॉन में 28, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब ये जितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ CO किसके इक्वल होंगे, मोल्स ऑफ C, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितने मोल्स इस कंपाउंड के होंगे ना, उतने ही इनकी एटोमिसिटी के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। तो इनकी एटोमिसिटी कितनी है, 1 and 1। तो इस केस में ये भी उतने ही मोल्स होंगे एंड ये भी उतने ही मोल्स होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों के मोल्स इक्वल कर दिए। तो इस केस में देखो मोल्स ऑफ C कितना हुआ मेरे पास, ये हुआ 0.20 अपॉन में 28 एंड मोल्स कितने होते हैं, मोलिकुलर वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। तो अब हम क्या करेंगे, कार्बन है ना जो हमारे पास, उसका मास यहाँ पर पुट कर देंगे, मोलिकुलर मास कितना होता है 12। तो इस केस में जो मास ऑफ C आया ना मेरा कितना आएगा, तो यहाँ से कट करके देखते हैं। तो ये हुआ 0.20 अपॉन में 28 इंटू 12, तो 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 7 28। तो इतना मेरे पास कितना है, 0.20 इंटू में 3 अपॉन में 7, ठीक है। अब इतना मेरे पास जो कार्बन है ना उसका मास आ गया, ठीक है। अब सिंपली मेरे पास यहाँ पर मास आ गया कार्बन का, तो टोटल मास कितना गिवन है, 0.25 ग्राम। तो परसेंटेज हम आराम से निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, 0.20 इंटू 3 अपॉन में 7
एंड जो हमारे पास टोटल जो वेट है किसका, रिएक्टेंट्स का, वो कितना है 0.25 इंटू में 100। तो यहाँ से जो कार्बन का कंपोजिशन आएगा ना, कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 00 से 00 हटा देंगे, इसको काटेंगे 25 चौक 100 400, तो ये लगभग मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 34.4%। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो आप। तो अब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।